खमा गणिसा वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। ये सुबह सुबह की छोटी सी क्लिप ली थी, फिर मैंने झाड़ू पोछे करे क्योंकि मम्मी ने ऑलरेडी पहले एक बार झाड़ू निकाल दी थी, तो हल्की बहुत थोड़ी सी बस झाड़ू निकाली थी। फिर पोछा लगाया और मम्मी अपनी पूजा वगैरह करे थे और फिर नीचे मंदिर में गए हुए थे। तब तक मैं अब ऊपर झाड़ू पोछे करी थी। फिर ये मेरा भाई है, मतलब ऑलमोस्ट सुबह अभी सीज़न चल रहा है शादियों का, तो ये 8-9 बजे चला जाता है शॉप पे। तो पूरे दिन ये नहीं दिखता है, ऑब्वियस है मेरे घर में वीडियो में ये नहीं दिखता है क्योंकि सुबह जाता है ऑलमोस्ट और रात को 12-1 बजे आता है, तब तक फिर मैं वीडियो नहीं बना पाती। तो ये बस सुबह सुबह की मैंने एक छोटी सी क्लिप ली थी और वो एक अपने लिए वॉच लेकर आया था, तो वो दिखा रहा था, तो मैं बस उसी की वॉच देख रही थी। बहुत ही सुंदर सी वॉच थी। ये उसका केस था, मतलब कोई गिफ्ट था कि आप रखने के लिए, और ये उसकी वॉच थी। तो वो लेकर आया था, तो वो बोला था देखो कैसी लग रही है। तो ये उसकी सुंदर सी वॉच थी, अच्छी लग रही। और ये बिस्किट रखे थे, जब मम्मी और दुबई गए थे तब लेकर आए थे, तो मम्मी ने बोला था किसी ने नहीं खाए हैं तो तुम खा लो, अब सब लोग आओगे क्योंकि जीजा भी आने वाले थे। तो बोला सब लोग आओगे तो यहाँ पे खा लेंगे, अदरवाइज़ अंदर ही रखे थे, कोई खा ही नहीं रहा था। फिर मम्मी ने पराठे बनाए थे मूली के, जो कि पापा जी को बहुत पसंद है, तो मैं ये पापा जी को सर्व करके दे रही थी। फिर नाश्ता वगैरह कर लिया था और मेरी थोड़ी सी उस दिन तबीयत ख़राब थी जिस दिन का ये वीडियो है, तो मैं ज़्यादा काम नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पे मेरे भाई की भी कमर दुख रही थी, छोटा भाई है ये मेरा, तो उसकी कमर दुख रही थी, तो उसको जिसने दवाई लगाई थी किसी होम्योपैथिक वाले ने, तो उसने बोला था कि आप इसके सेक कर देना बजरी से और नमक से, तो वही मैं उसके सेक कर रही थी। फिर मम्मी और पापा जी मार्केट गए थे मम्मी के लिए स्लीपर्स वगैरह लेने, तो वो मैं खुद भी देख रही थी और आपको भी दिखा दे रही हूँ कि मम्मी के लिए क्योंकि जो शादी है उसमें पूरी फैमिली जाएगी, मैं भी जाऊँगी, जीजा भी जाएंगे और मम्मा भी जाएंगे, तो ये उनके लिए स्लीपर्स लेकर आए थे। अब जीजा एकदम से क्यों आ रहे हैं या मैं क्यों आई हूँ, ये सारी मैं आगे बता दूँगी आपको। लेकिन अभी तक ऐसा था कि जीजा का आ जाने का कंफर्म नहीं था इस दिन पे, मतलब उन्होंने बोला था 2-3 दिन में आऊँगी। मतलब शादी है ऑलमोस्ट 26 या 27 की, जाने का मतलब शादी 27 की है, लेकिन यहाँ से 25 या 26 को जाएंगे। तो उन्होंने बोला था 1-2 दिन में आऊँगी, लेकिन आज का कंफर्म नहीं था। तो और मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैं बस बैठी बैठी गोटा लगा रही थी, बस छोटा मोटा जो घर पे बैठे रहने का काम हो रहा था। फिर शाम को मम्मी ने चाय बनाई थी, मैं चाय बना के थोड़ी सी लेट गई थी, उतने में जीजा आ गए थे, तो मैंने उनके आने का वीडियो तो नहीं बनाया, लेकिन वो आके यहाँ बैठे थे, थोड़ी देर हम लोगों ने बातें करी थी। लेकिन अब क्योंकि जीजा सिर्फ 2-3 दिन के लिए आए हैं, अब क्यों आए हैं मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि जैसे जब भी शादियाँ होती है तो दिसंबर में 1 महीना मलमास लग जाता है, तो उसमें शॉपिंग नहीं होती है, कोई भी नई चीज़ नहीं लाते हैं। तो हमारे जो मेरे भाई की शादी है वो है मार्च में, और अभी जो शादी है वो अभी है, तो उन सब की शॉपिंग अभी कर देंगे थोड़ी बहुत, तो फिर एकदम से नहीं रहेंगे क्योंकि छोटे दिन होते हैं फरवरी में और इतना ही टाइम होता है। तो इसीलिए कि मैंने बोला, मम्मी ने बोला था कि ये भी आई भी है, और क्योंकि मैं तो कपड़े वगैरह लेने इतना ही जानती हूँ, तो मतलब मेरे पास तो ऐसे होता है कि ठीक है मैं तो आई हूँ, आपके बना नहीं थे इसलिए। और लेकिन जीजा और इनकी चॉइस अच्छी है, तो सिर्फ इसीलिए जीजा को आना ही था। तो यहाँ पे इसीलिए 2-3 दिन उन्होंने सोचा कि मैं भी आई हुई हूँ तो मुझसे भी मिल लेंगे, क्योंकि हम कभी जब जीजा आते हैं तो मैं नहीं होती हूँ, मैं होती हूँ तो जीजा नहीं आते हैं, तो ऐसे करके तो मैं आई हुई थी, तो जीजा भी 2-3 दिन आ गए थे, सो दैट शॉपिंग वगैरह हो जाए और जो भाई की शादी है उसकी वाइफ की जो पोशाक वगैरह है वो डन हो जाए, तो वो मार्च तक सिल के आएगी। फिर मैं, मम्मी और जीजा तीनों, जीजा आए थे उसके 1 घंटे बाद में हम गए थे, क्योंकि अब दिन छोटे होते, जीजा ऑलमोस्ट 3-3:30 बजे आए थे, तो हम यहाँ 4 बजे 4:30 बजे गए थे कि जो अभी शादी है, मतलब अभी 1-2-4 दिन में वहाँ पे मम्मी को और जो हमको बच्चे हैं उनके लिए ड्रेसेस वगैरह लेकर जानी थी।
तो वो सारी चीज़ें लेने आए थे। तो यहाँ पे मम्मी और जीजा ड्रेसेस वगैरह देख रहे थे और मैं खड़ी थी, मतलब मुझे लेनी थी लेकिन मेरे लिए चूज़ यही कर देंगे, ठीक है कि हाँ ठीक है आप चूज़ कर दो, मैं पेमेंट कर देती हूँ, बस इतना सा ही। क्योंकि मुझे नहीं समझ में आती, मुझे बहुत ऐसे होता है कि मुझे शॉपिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ, चूड़ियों की मैं शॉपिंग करती हूँ बस। फिर उसके बाद में यहाँ सूट्स वगैरह देख रहे थे। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कहाँ से लाते हो राजपूती सूट वगैरह ये सब। तो देखिए ऐसी कोई पर्टिकुलर शॉप तो नहीं है, ये जैसे जयपुर में खातीपुरा हो गया, झूठवाड़ा हो गया, इधर सब जगह ये सेम राजपूती सूट्स वगैरह बहुत सारी दुकान है। और मेरा घर जस्ट पास में ही है कि हम लोग वॉकिंग डिस्टेंस पे है, 5 मिनट के रास्ते पे कि जसवंत नगर आ जाता है, तो हम लोग सिर्फ पैदल आ जाते हैं। फिर जिसमें जो सूट अच्छा लगता है वो ले लो। ये यहाँ पे हैवी सूट और पोशाक वगैरह सब थी, तो जो मम्मी ने हमारे लिए करवाने थे हम वो करवा रहे थे मम्मी, जैसे मेरे और जीजा के लिए, सो दैट सिलवा भी देंगे तो टाइम से सिल जाएंगे अभी। अदरवाइज़ जैसे जैसे सीज़न आता रहता है शादियों का तो सिलते नहीं हैं। तो यहाँ पे जीजा और ये सब सेलेक्ट करे थे और मैं बैठी बैठी देख रही थी। कुछ तो ऐसा था कि मेरे को ज़ुकाम की वजह से आंखों से पानी टपक रहा था, तो मेरे को ऐसे, लेकिन मम्मी और ने बोला नहीं साथ में तो चल, इसलिए मैं आ गई थी यहाँ पे। और यहाँ पे ये बहुत सुंदर सुंदर सूट्स आए हुए थे, आप भी देख लीजिए और मैं भी दिखा देती हूँ। मतलब देखें हर टाइम अलग अलग सूट आते रहते हैं। ये देखें साटिन में, ब्रासो में, और अभी तारी के बहुत सारे सूट्स हैं। तो मुझे तो इतना नहीं आइडिया होता, मैं बस आ जाती हूँ, मम्मी और देखते रहते हैं, मैं देख लेती हूँ, फिर वापस उठ के चली जाती हूँ। फिर यहाँ पे थोड़ी बहुत शॉपिंग करी थी यहाँ से और फिर हम आ गए थे वापस घर पे। मतलब कोई ज़्यादा नहीं किया था, मतलब एक तो शाम भी जल्दी हो रही थी और जो छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी हमने वो ली थी कि जो शादी में अभी लेकर जाएंगे बस वो वाली। और मेरे लिए और जीजा के लिए भी ले लिए थे 1-2 सूट्स। और जो मेरे भाई की शादी है तो उन भाभी सा के लिए भी जो सेलेक्ट करनी थी कुछ ड्रेसेस वगैरह, तो वो देख के आ रहे थे, सो दैट मतलब जैसे पोशाक वगैरह है तो वो सारी एक बार सेलेक्ट हो जाएगी तो फिर दे देंगे, टाइम से सिल जाएगी। तो इसीलिए बस सूट्स वगैरह देख रहे थे। अब जीजा 2-3 दिन है तो उसमें सारी चीज़ें कर देनी है कि ये पोशाक वगैरह है और जो ज्वेलरी वगैरह सब डिसाइड करनी है, तो वो तो इसीलिए बस कि 2-3 दिन जीजा आए थे और मैं भी अभी आई हुई हूँ। फिर हम शादी में चले जाएंगे, तो जीजा भी हालांकि उधर से आएंगे। और जीजा का ससुराल पास में है, मतलब जयपुर से थोड़ा पास में ही है कि पौन घंटा 1 घंटा इतना ही लगता है। तो वो टाइम से आ गए थे, तो अभी 2-3 दिन हो जाएंगे तो हम आराम से जो भी उनको लेना होगा, जीजा को लेना है या फिर मुझे लेना है, तो वो सेलेक्ट करवा के चले जाएंगे। क्योंकि मुझे तो ऐसे नहीं बैठता होता कि मेरे से नहीं, ना तो मैं शॉपिंग करने आती हूँ ना मैं मुझसे कर ही आती है। और क्योंकि सब लोग ऐसे बोलते हैं शादी है जाती नहीं है घर पे, और अब मैं मतलब आती भी हूँ तो मैं क्या करती हूँ, मतलब मैं सिर्फ साथ में जाती हूँ और वापस आ जाती हूँ, क्योंकि मैं कुछ सेलेक्ट नहीं करती। तो बस ऐसे है कि चलो फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड हो जाएगा तो मैं इसलिए आ गई, अदरवाइज़ मेरा शॉपिंग वगैरह इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। फिर शाम को घर आए और खाना वाना बनाया, और ये मेरा एक भांजा है, ठीक है, जो जीजा का बेटा है, एक भांजा है। फिर सबने एक साथ में खाना खाया। पापा जी तो शादी में गए थे, अब क्योंकि सीज़न चल रहा है तो मेरे पापा जी तो ऑलमोस्ट रोज़ ही शादी में जाते हैं इन दिनों में, तो हमेशा ही, क्योंकि गाँव में कुछ शादियाँ गाँव में होती है तो पापा जी अटेंड करते हैं, यहाँ पे होती है। फिर मेरी ये भतीजी आई थी जो कि जिसको मैं भी 8 महीने बाद में खुद पहली बार देख रही हूँ, और आपको भी मैं आप ही को ही दिखा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा बड़ी मम्मी का घर दूर है। फिर हम आते हैं तो भाभी सा पीहर होते हैं या भाभी सा होते हैं तो हम नहीं आ पाते हैं, तो इसीलिए आना भी नहीं हुआ और मिलना भी नहीं हुआ था। तो ये आई थी यहाँ पे बड़ी मम्मी, और भाभी साहब भी आए थे, भाई साहब भी आए थे। तो भाई साहब तो शायद बाहर थे या फिर भाई के साथ ऊपर गए बैठे थे, तो उनका नहीं था मेरे पास फ़ोटो क्लिप। ये पापा जी के साथ थोड़ी देर खेल रही थी, बहुत ही स्वीट सी थी, मतलब मैंने खुद ने भी पहली बार देखा था। फिर ये मेरी बड़ी मम्मी हैं, मतलब मेरे पापा जी, और मैंने बताया 3 भाई हैं, तो जो सबसे बड़े पापा थे जो एक्सपायर हो गए उनकी वाइफ बड़ी मम्मी ये, और ये भाभी सा हैं, इनके एक बेटे की बहू, मतलब इनके 2 बेटे हैं और उनके 2 वाइफ है, और ये मेरी बड़ी मम्मी है, और इनकी एक बेटी भी है, मतलब मेरे जीजा। तो मैं कभी शादी में या जब भी आएंगे मिलवाऊंगी। फिर ये रात को ऑलमोस्ट लेट ही आए थे, 9:30 बजे, पौने 10 बजे, फिर ये वापस जा रहे थे। ये आज का छोटा सा व्लॉग है, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे, तब तक ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।